रागनी की उंगलियां लकी की हथेली पर फिरती जा रही थी। उसके लंबे नाखूनों की हल्की सी चुभन की वजह से लकी की हथेली के ऊपर थोड़े थोड़े निशान उभर आए थे। लकी का मन तो यही कर रहा था कि वो रागनी के गले में अपना हाथ डाल ले और उसे अपनी बाहों में कस ले, लेकिन उससे पहले ही उसे राधिका का ख्याल आ गया और उसने रागनी को अपने से अलग करते हुए कहा, देखो रागनी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। रागनी ने जैसे ही लकी का जवाब सुना, उसने अपने आप को उससे अलग कर लिया था। भले ही वो उससे नजर नहीं हटाना चाह रही थी और वो लकी के साथ उस गैरेज में जाना चाह रही थी, लेकिन लकी के जवाब भर से ही वो समझ गई थी कि लकी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। वो इतनी जल्दी रागनी के सामने पिघलने वालों में से नहीं था। हो सकता था कि वो रागनी के सामने कभी पिघलता भी नहीं। रागनी को लग रहा था कि उसने लकी की नजरों का गलत मतलब निकाल लिया था। अब उसका उसे फोर्स करने का कोई मन नहीं था। वो जानती थी कि लकी को फोर्स करने के चक्कर में उसकी नौकरी खतरे में आ सकती थी, इसलिए रागनी ने फिर से गाड़ी चालू की और आगे बढ़ा ली। अब लकी ने भी उससे अपनी नजरों को दूर कर लिया था। थोड़ी देर बाद रागनी की गाड़ी दिल्ली के सबसे बड़े मॉल के सामने आकर खड़ी हो गई। रागनी गाड़ी से उतरी और लकी के लिए दरवाजा खोल दिया। फिर उसने लकी का हाथ पकड़ा और सीधा उसे वाटर बुटीक के बाहर ले गई। लकी ने देखा कि वो रागनी के साथ कपड़ों की एक दुकान के बाहर खड़ा था। ये चाहती क्या है? मैं इसके लिए अब कपड़े खरीदूं? लकी ने अपने आप से पूछा। इसके बाद रागनी उसे अपने साथ अंदर ले गई। जैसे ही वो दोनों उस कपड़े के स्टोर के अंदर दाखिल हुए, वहां का मैनेजर रागनी के पास आया और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगा। अरे मैडम, आप आइए, मैनेजर ने कहा। मैडम, ये यहाँ की रेगुलर कस्टमर लगती है, लकी ने अपने आप से पूछा। लकी सर, मैं इस शॉप की इंचार्ज हूँ, रागनी ने लकी को समझाते हुए कहा। वो उसके चेहरे पर उभरी असमंजस को भांप गई थी। फिर उसने मैनेजर की ओर देखा और बोली, गणेश, आज से लकी सर हमारे स्टोर के मालिक हैं। ये जो भी कहेंगे हमें वही फॉलो करना है। अच्छा, ठीक है, गणेश ने लकी की ओर देखकर कहा। उसे पहले लगा नहीं था कि ये लकी है जो अग्रवाल एंड अग्रवाल का बड़ा बेटा है, लेकिन अगर वो रागनी के साथ आया था और रागनी खुद उसका इंट्रोडक्शन करवा रही थी तो उसे मानना ही था। ठीक है, समझ गया मैम, मैनेजर गणेश ने लकी की ओर देखते हुए कहा। लेकिन रागनी है, मैं समझा, क्या करना है मुझे ये भी तो बताओ, लकी ने रागनी की ओर देखते हुए पूछा। अरे सर, ये ऑर्डर ऊपर से आया है, मैं ये बताने के लिए आपको यहाँ लेकर आई थी। ऊपर से ऑर्डर ये है कि आपको आज नहीं तो कल से परिवार का काम तो संभालना ही है। ऐसे में परिवार का मैनेजमेंट ये चाहता है कि आप इस दुकान से शुरुआत करें। आप अपने काम की शुरुआत यहाँ से करें और फिर धीरे धीरे आपका काम और बढ़ता चला जाएगा। तब तक आप और भी चीजें सीख जाएंगे। रागनी ने उसे वही बताया जो उसे ऊपर से बताने के लिए कहा गया था। अच्छा, ठीक है, समझ गया मैं, लकी ने कहा। उसे रागनी का कहा और परिवार का उसके लिए लिया गया डिसीजन सही लग रहा था। आज नहीं तो कल उसे काम तो वैसे भी संभालना ही था। बढ़िया सर, बढ़िया सर, मैं 1 महीने के लिए बैंगलोर जा रही हूँ। वहाँ मुझे अपनी फैमिली से जुड़े कुछ मैटर्स को देखना है, इसलिए मैं 1 महीने बाद ही आ पाऊंगी, रागनी ने कहा और लकी की ओर अपनी कार की चाबी बढ़ा दी। लकी उसकी कार की चाबी देखकर चौंक गया। रागनी ने फिर उसकी हथेली को पकड़ा और चाबी उसके हाथ पर रखकर मुस्कुरा दी। लकी शुरुआत में तो उसे लेने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, लेकिन बाद में उसे लगा कि अभी उसकी गाड़ी को बंद कराने में थोड़ा सा टाइम था, इसलिए इतने दिन तक वो रागनी की गाड़ी से अपना काम चला सकता था। इसके बाद लकी ने गणेश और रागनी से वहां का थोड़ा सा काम समझा और फिर रागनी को छोड़ने के लिए सीधा एयरपोर्ट आ गया। रागनी को सी ऑफ करने के बाद लकी उसकी गाड़ी को दिल्ली में इधर उधर दौड़ाए जा रहा था। उसकी गाड़ी काफी अच्छी थी और जब भी वो सड़क पर उतरती थी तो बाकी की गाड़ियां अपने आप उसे देखकर एक और खड़ी हो जाती थी। थोड़ी देर तक दिल्ली की सड़क नापने के बाद लकी एक महंगे से होटल के आगे आकर रुक गया। उसने सोचा वहां से अपने और राधिका के खाने के लिए कुछ पैक करवा ले, इसलिए उसने गाड़ी को उस होटल के पास लगा दिया। जैसे ही लकी अंदर की ओर जाने लगा,
उसने देखा कि उसके ठीक आगे चल रहे आदमी की जेब से एक 10 रुपए का नोट नीचे गिर गया था। जैसे ही लकी ने उस 10 रुपए के नोट को उठाने के लिए अपने आप को नीचे झुकाया, उसे पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ क्या पैसे मांगने आते हो? लकी के हाथ में नोट था और उसने पीछे की ओर पलट कर देखा तो वहां कुछ लोग खड़े थे। उनमें से एक थी चीयरलीडर टीम की लीडर भूमिका। जैसे ही उन लोगों ने लकी को 10 रुपए के नोट के साथ देखा, उनके चेहरे पर हंसी आ गई। वे सभी उसे चिढ़ाने लगे। इस लड़के का दिमाग कितना तेज है ना, इसे मालूम है कि यहाँ सब बड़े लोग ही खाने आते हैं, इसलिए 10-20 रुपए तो इसे कोई ना कोई आसानी से दे देगा। दूसरी लड़की ने कहा, हाँ, अगर एक आदमी से 10 रुपए मांगता है और इससे अगर 20 भी लोग 10-10 रुपए दे देते हैं तो इसके लिए तो 200 रुपए बन जाएंगे। 200 रुपए इस जैसे के लिए तो बहुत बड़ी रकम है। अच्छा लकी, एक बात बताओ, अभी तक तुमने ऐसे करते हुए कितने पैसे जमा कर लिए हैं? सब लोग लकी को एक भिखारी की तरह ट्रीट कर रहे थे। भूमिका भी लकी को बहुत ही हीन भावना से देख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी दिन ब दिन गिरते गिरते इतना नीचे गिर जाएगा। उसके और उसकी बहन के बीच जो खेल चल रहा था, उसके बारे में ही सोचकर भूमिका के चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान तैर गई। अगर उसकी बहन सच में इस जैसे फटीचर के प्यार में पड़ जाती तो उसे देखकर अभिजीत को बहुत बड़ा झटका लगने वाला था, और अगर ऐसा होता तो जल्द से जल्द ही अभिजीत यास्मीन को प्रपोज कर देता। भूमिका यही सोचकर उछले जा रही थी। लकी, अब चलो, ये बस हुआ यार। अब तुम हमसे 50 रुपए ले लो और अपनी ये दुकानदारी बंद करो। अब कल आना, निकलो यहाँ से। भूमिका ने अपने साथ खड़े एक लड़के से 50 रुपए का नोट मांगा और उसे लकी की ओर बढ़ाते हुए कहा। लकी ने कुछ सोचा नहीं और चुपचाप वो नोट अपनी जेब में डाल लिया। हालांकि वो बोल कुछ नहीं रहा था, लेकिन उसे मन ही मन भूमिका की इस हरकत पर काफी गुस्सा आ रहा था। तू मुझे 50 रुपए दिखा रही है? तुझे लग रहा है कि मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं भीख मांग रहा हूँ? लगता है तो उस दिन स्प्रिंकल पर अपने गाल पर पड़े थप्पड़ को भूल गई। लकी ने अपने आप है, तुझे लग रहा है कि मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं भीख मांग रहा हूँ? लगता है तो उस दिन स्प्रिंकल पर अपने गाल पर पड़े थप्पड़ को भूल गई। लकी ने अपने आप से मन ही मन कहा और भूमिका की ओर देखने लगा। अब इधर लकी ने भूमिका के पैसे तो ले लिए थे, लेकिन पैसे लेने के बाद भी वो वहां से जा नहीं रहा था। क्या हुआ? अब जाने के लिए अलग से 50 रुपए लोगे क्या? चलो निकलो यहाँ से। भूमिका ने लकी को सबके सामने फिर से झाड़ते हुए कहा। ऐसा नहीं था कि लकी उसे कोई सबक सिखाना चाहता था या उसे कुछ कहना चाहता था। वो खुद भी यहाँ खड़ा नहीं रहना चाहता था, लेकिन उसकी गाड़ी यहाँ खड़ी थी। अब ऐसे में वो सबके सामने मर्सिडीज में कैसे जा सकता था? अगर वो लोग उसे मर्सिडीज में जाते हुए देख लेते तो वो सच में बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। उसकी पहचान सबके सामने उजागर हो जाती और उसके लिए फिर लोगों को उसे जवाब देना पड़ जाता। लकी अभी किसी के सामने अपने इस रूप में नहीं आना चाहता था। सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा? निकलो यहाँ से। भूमिका फिर से उसे देखकर जोर से चिल्लाई। भूमिका को इस तरह लकी को लताड़ने की आदत सी हो गई थी। वो उसे जरा भी सीरियसली नहीं लेती थी। अगर उसे मालूम होता कि लकी अरबों रुपए का मालिक था तो शायद वो लकी का जूठा भी खा लेती। लकी ने सोचा कि वो गाड़ी को यहीं छोड़कर कुछ दूर तक आगे निकल जाए, और जैसे ही सब लोग अंदर चले जाएंगे तब लकी फिर से अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाएगा। वो वहां से आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसे आवाज आई, भूमिका। जैसे ही लकी ने वो आवाज सुनी वो फिर से रुक गया। उसने देखा कि सामने से एक और लड़की उसकी ओर चली आ रही है। वो कोई और नहीं बल्कि अदिति ही थी। ये वही लड़की थी जिसने लकी को उस दिन बास्केटबॉल कोर्ट में देखा था। वो लड़की लकी के पास आई और बोली, लकी तुम भी यहाँ आए हो? उसने कहा और लकी की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। हाँ मैं भी आया हूँ, लकी ने उसके सामने मुस्कुराते हुए कहा। अरे अदिति चल, अच्छा है तुम भी सही टाइम पर आ गई। विक्रांत ने फिर से उस पर लाइन मारने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अदिति ने उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। उसका मन विक्रांत की बड़ी बड़ी डींगे सुनने का बिल्कुल भी नहीं था। जब विक्रांत को अदिति की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो ये देखकर लकी को हंसी आ गई। असल में अदिति विक्रांत से परेशान हो चुकी थी। उस दिन तो वो किसी काम की वजह से निकल गया था, लेकिन उसके बाद से वो हर रोज अदिति का पीछा करता था। जब भी वो भूमिका के साथ बाहर जाती विक्रांत भी उसके पीछे पीछे आ जाता और फिर उसे अपनी बेकार की बकवास से खूब झल्लाता। उसके ऐसे व्यवहार से अदिति काफी परेशान हो चुकी थी और इसलिए उसने आज कोई जवाब नहीं दिया। विक्रांत को लगा कि उसके गाल पर लकी के सामने साइलेंट तमाचा था।
उसे लगा कि लकी से तो वो इतने अच्छे से बात कर रही थी और उसकी ओर देख भी नहीं रही थी। इसका मतलब साफ था कि वो लकी को उससे ऊपर मान रही थी। एक्चुअली अदिति, लकी यहाँ खाने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो तो यहाँ पर खड़ा होकर ना लोगों से भीख मांग रहा था। विक्रांत ने लकी की साख पर बट्टा लगाने की पुरजोर कोशिश करते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है? अदिति ने लकी की ओर प्यार से देखा और भूमिका से बोली, तो क्या हुआ, लकी वैसे भी चीयर लीडर टीम का हिस्सा है, तो आज तो वो भी हमारे साथ खाना खाएगा। अदिति ने जैसे ही ये कहा, विक्रांत के तो होश ही उड़ गए। उसे लगा कि अगर वो और लकी एक साथ ही एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाएंगे तो उसकी वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। भूमिका भी थोड़ा सा ना नुकर करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन आखिरकार अदिति ने उसे मना लिया। अब बारी थी लकी की। वो उनके साथ बैठकर नहीं खाना चाहता था। ऐसा नहीं था कि वो अदिति की ऑफर को मना कर रहा था, लेकिन बात ये थी कि उसे राधिका से मिलने के लिए जाना था। लेकिन जब अदिति ने भूमिका तक को मना लिया था तो फिर उसके सामने लकी क्या चीज था। इसलिए उसने जब और एक बार प्यार से कहा तो लकी भी राजी हो गया और सब लोग उस रेस्टोरेंट में अंदर खाने के लिए चले गए। लेकिन विक्रांत को अभी भी काफी गुस्सा आ रहा था। जब उसने देखा कि लकी और अदिति एक दूसरे के साथ हंसते हुए और बातें करते हुए अंदर जा रहे थे तो उसने गुस्से से अपने दांत पीस लिए और फिर गहरी सांस लेने के बाद रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। लकी जब बाकी के लोगों के साथ होटल के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहां पहले से ही काफी भीड़ थी। लगभग सारी टेबल पहले से ही भरी हुई थी और बीच की टेबल पर एक लंबा सा लड़का बैठा हुआ था। लकी उसे देखते ही पहचान गया कि ये उनकी बास्केटबॉल टीम का कैप्टन ईशान था। ईशान भूमिका का बॉयफ्रेंड भी था। जैसे उसने भूमिका और अदिति के साथ लकी को अपनी ओर आते हुए देखा, उसका हाथ पानी पीते पीते ही बीच में रुक गया। जब भूमिका उसके पास पहुंची और उससे गले मिली तो उसके बाद ईशान ने लकी की ओर देखते हुए कहा, अरे ये तो वही है ना तुम्हारी चीयर लीडर टीम की दाइमा, ये भी यहाँ आया है। बास्केटबॉल टीम और चीयर लीडर टीम के सारे लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। सब लोगों का आपस में घूमने फिरने और पार्टी करने का प्लान बनता ही रहता था। उनकी वजह से ही ईशान लकी को भी जानता था, लेकिन उसकी लकी से पहले कभी बात नहीं हुई थी। वैसे भी ईशान उससे क्या बात करता, वो चीयरलीडर टीम की लड़कियों का सामान उठाता था, उन्हें पानी पिलाता था। ईशान उससे बात भी करता तो क्या करता, उसे लकी से बात करने में कोई फायदा नजर नहीं आता था। जैसे ईशान के मुंह से भूमिका ने यह बात सुनी, उसने शिकायत भरी नजरों से अदिति को देखा। तेरा डिसीजन था ना इसे यहाँ लाने का, अब भुगतो। भूमिका ने मन ही मन अदिति से कहा। फिर भूमिका ने उसे बताया कि लकी बाहर खड़ा होकर लोगों से पैसे मांग रहा था, इसलिए वो लोग उसे खाना खिलाने के लिए अपने साथ अंदर ले आए। अच्छा, इस काम के लिए तो देश में पहले से ही इतने लूले लग रहे थे, फिर इस जैसे जवान आदमी को इसमें कूदने की क्या जरूरत पड़ गई भाई? ईशान ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। लकी के कानों में उसके बारे में कही ये सब बातें जा तो रही थी, लेकिन उसे सच में उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी नजर तो काउंटर के पास लगी टेबल पर बैठे एक आदमी पर टिकी हुई थी। वो आदमी लकी को कब से देखा जा रहा था। लकी भी उसे देख रहा था और थोड़ी देर देखने के बाद वो उसे पहचान गया था। इससे पहले कि लकी उससे नजर हटाता, उस आदमी ने अपना खाना छोड़ लकी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। आखिर कौन था वो आदमी? क्या जुड़ाव था उसका लकी के साथ? क्या लकी राधिका से मिल पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर सिर्फ।